हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। अब बेसिकली 7.1 की बात करो तो ये जो है ना चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति का है। और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमको जो जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो तुम्हारा दूरी सूत्र पर आधारित होने वाला है। इस सूत्र पर, दूरी सूत्र पर। और दूरी सूत्र को समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। इससे पहले भी हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दूरी सूत्र के बारे में बात किया है। और एक बार यहाँ भी हम समझ लेते हैं दूरी सूत्र क्या होता है और इस पे हम प्रश्न कैसे करेंगे। देखो, दूरी सूत्र जो होता है ना, सपोज हमारे पास दो बिंदु है, यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो लिख लेते हैं, शुरू ही कर लेते हैं। दिया है कि, दिया हुआ नहीं मानेंगे, मान लेंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन मान लेते हैं। देखो, यहाँ पर कर लेंगे, माना कि ए 2 3 और बी 4 1 दो बिंदु है, ठीक है। दो बिंदु है, हमने पहले ही बात किया था। किसी भी निर्देशांक में या किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए अगर हम जाएंगे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सपोज एक बिंदु P है, तो इस बिंदु को बताने के लिए हमको दो मान की आवश्यकता होती है, एक x की और दूसरा y की। अगर मान लो तुम्हारे पास 3 और 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये जो पहला वाला मान है ये x है और ये दूसरा वाला मान जो है ये y है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास दो वैल्यूज दिए हुए हैं, दो बिंदु का मान है, तो यहाँ पर जो पहला वाला मान होगा वो होगा x1 और दूसरा वाला मान होगा वो होगा y1। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, जो पहला वाला मान है ये x2 और दूसरा वाला जो मान है वो y2 है। तो ये अपने पास दो बिंदु है। अब दूरी सूत्र क्या बताता है हमको, देखना जरा। दूरी सूत्र क्या बताता है इसको देखते हैं गौर से। दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर ए और बी दो बिंदु है तो ए बी की बीच की दूरी यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। तो अब अगर तुम गौर से देखो, अगर हम दूरी निकालना चाहे तो x1 x2 ले रहा है, तो x1 का मान 2 है माइनस x2 का मान 4 है। तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर y1 का मान 3 है और y2 का मान 1 है। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा का वर्ग। अब इसको सॉल्व करें अपन, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा, मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास जो निकल के आएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, रूट के अंदर में 4 4 होगा 8 रूट के अंदर में। और 8 को अगर करेंगे ना तो 2 गुने 2 गुने 2 इसका फैक्टर होता है 8 का। अब इसको अगर निकालो तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा इतना, 2 गुने 2 से 2 बाहर आ जाएगा, बच गया हमारे पास 2। तो ये तुम्हारा उत्तर निकल के आ गया 2√2 इकाई। यानी कि ए बी के बीच की दूरी जो है, दो बिंदु अगर ए बी है तो ए बी के बीच की जो दूरी जो है वो कितना है हमारा, 2√2। इसी तरह से इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। आ जाओ, तो इसको अपन करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। यहाँ पर भी दो बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन सा, तो मान लेंगे पहले, माना कि ए -5 7 बी -1 3 दो बिंदु है, ठीक है। ये तो मानना पड़ेगा। अब ये दो बिंदु है, अब अगर ये दो बिंदु है और हमको ए बी निकालना है तो फॉर्मूला हमने बताया पहले, क्या लगाते हैं फॉर्मूला, आ जाओ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस में लगाते हैं y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है जी। आ जाओ, अब सवाल उठता है x1 कौन है और y1 कौन है, x2 कौन है और y2 कौन है। इसके लिए ये ए वाले बिंदु में देखेंगे, ये जो पहला मान है ये x1 है और दूसरा मान यहाँ से y1 है। ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। मान पता चल गया तुमको। अब यहाँ से सिंपली रख लो, देखो यहाँ से x1 का मान -5 है, माइनस और y1 x2 का मान यहाँ से -1 है तो माइनस का 1, और इस सब पूरे का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस का प्लस ले लेंगे। इसी तरह से y1 का मान 7 है और y2 का मान यहाँ से 3 है, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, और से देखना, ये -5 तो रहेगा ही, और माइनस देखो यहाँ से माइनस और माइनस हो जाएगा +1, इस दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। प्लस में 7 में से 3 घटा देंगे तो ये होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है।
5 में से 1 घटा देंगे तो -4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। आ जाओ, ये 4 चौका 16 और प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास? √32। अच्छा, √32 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 16 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 गुने 16, अब 16 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब 16 का 4 बाहर निकल के आ जाएगा और 2 यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो अपना जो ये आंसर निकल के आया, कितना निकल के आया? 4√2। तो इस तरह से हम अब तीसरे नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या है और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ जी। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है? इसको कर लिया हमने, इसको कर लिया। अब ये थर्ड नंबर यानी तीसरे नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर फिर से मान लेंगे, माना कि यहाँ पर मान लेते हैं पी ए बी, पी के निर्देशांक ए बी है तथा क्यू -a -b है, ठीक है। 2 बिंदु है। तो अगर अपन ये को बोला जाए कि पी क्यू निकाल दो बाबू, तो क्या करोगे? सिंपली इसी सूत्र पर लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस सूत्र पर चलेंगे। आ जाओ, अब सवाल उठता है x1 कौन, y1 कौन? तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है ना, P एक बिंदु P है जहाँ पर AB है और दूसरा बिंदु Q है जहाँ पर -a -b है। तो हमने कहा ये जो A दिख रहा है ये x1 होगा और ये जो B दिख रहा है ये y1 होगा। इसी तरह से Q वाले में चले जाएंगे, ये जो -a दिख रहा है ये x2 हो जाएगा और माइनस जो B दिख रहा है वो y2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है? सिंपली आ जाओ, तो यहाँ पर देखेंगे x1 - x2 करना है, तो x1 का मान a है और माइनस में x2 का मान -a है, तो माइनस का a। अब इसका करेंगे स्क्वायर प्लस, इसी तरह से y1 का मान कितना है? b है और यहाँ से माइनस लेंगे और y2 का मान यहाँ पर कितना है? माइनस का b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? a और -a, देखो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a + a का स्क्वायर प्लस में यहाँ से फिर से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा b + b का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर गौर से देखें a + a मतलब हो जाएगा हमारा 2a का स्क्वायर और यहाँ देखेंगे b + b यानी कि 2b का स्क्वायर। तब ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर और प्लस में 4b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? इधर देख ले, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? 4 ले सकते हैं कॉमन और बच जाएगा अंदर में a² प्लस में b²। अब अगर गौर से देखो 4 है तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर में बच जाएगा a² और प्लस में b² और तुम्हारा उत्तर भी यही हो जाएगा।